गया है, साथ साथ में वो वित्तीय साक्षर भी हो। वित्तीय साक्षर यानी कि आपका, मैं यहाँ पर जो प्रतिनिधि बन के आया हूँ केवल बैंक का नहीं हूँ, आप बैंक, पोस्ट ऑफिस या और कोई अन्य संस्थाएं, उस पर जो आप वित्तीय लेन देन करते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी जरूरी है आज की डेट में। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एटीएम फ्रॉड चल रहे हैं, आपको कॉल आता है, आपके खाते से पैसे चले जाते हैं, तो इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। आप लोग के बच्चों के द्वारा बनाए गए जो है ये सुंदर से मॉडल अभी आप लोग के सामने प्रदर्शित किए जा रहे हैं। लोकल वेशभूषा प्रतियोगिता भी हो रही है कि हम लोगों ने आशा की थी कि जो है जो महिलाएं हैं, दीदी भाई जी हमारी, वो जो है अपने लोकल ड्रेसों में आएंगी, लोकल परिधानों में आएंगी, लेकिन मेरे को लोकल परिधान बहुत कम ही देखने को मिल रहे हैं। अगली बार आशा करूंगा कि जो है प्योर जो यहाँ का लोकल जो ड्रेस है वो अगर उसको मोटिवेट आप उसको आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं भी चाह रहा था कि ये कंपटीशन इस तरह से हो कि जो है ये बच्चे भी, आने वाले जो बच्चे हैं, ये आप कुछ सीखे कि हमें अपने योजनाएं हो तो उनके बारे में अगर जानकारी दे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के द्वारा सामा इंटर कॉलेज में आयोजित इस ऋण जागरूकता शिविर और गोष्ठी और प्रतियोगिताओं में मैं डॉक्टर कमल कुमार पांडे कृषि विज्ञान केंद्र से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। हमारे बीच में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री दिवान सिंह कोरंगा जी उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक श्री कुलदीप रावत जी, कैशियर महोदय, सभी अभिभावक, छात्र छात्राएँ और हमारी माताएं बहनें जो दूर दराज के गाँव से और सामा के क्षेत्र से आई हुई हैं, और प्यारे बच्चों, जो आज का जो कार्यक्रम है, मैं अपने किसी कार्य से भी आया था, तो उसके लिए श्री राजेंद्र सिंह कुरंगा जी ने मेरे को निवेदन किया कि इस कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करा जाए। तो यहाँ आकर के काफ़ी अच्छा लगा है कि एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, वित्त मतलब पैसा, उसके साथ में कैसे हम बाकी सभी चीज़ों को मिला करके एक जागरूकता के तौर पर एक प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, एक कार्यक्रम कर सकते हैं। कुछ भाषण जैसे कि प्रबंधक महोदय ने बताया कि यहाँ पे हुए हैं और प्रतियोगिताएं बाकी चल रही हैं। मुख्य रूप से अगर जो कार्यक्रम वित्त वाला है तो उसके बारे में कुछ बातें जो कृषि से संबंधित जोड़ करके मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बीच में माताएं बहनें भी हैं जो गाँव का कार्य कर रही हैं, खेती का कार्य कर रही हैं, अपने कुछ प्रोडक्ट और चीज़ें भी लेकर के आए हैं। तो जो वित्त है यानी पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। हमारे वहाँ पे घर में भी जब भी पूजा होती है, चाहे कोई भी शुभ कार्य होता है, पंडित जी भी आते हैं, जो भी आता है तो सिक्का चढ़ाया जाता है, पैसा आएगा तभी काम हमारा शुरू होता है। तो वो वाली बात वित्त के साथ में भी है। और एक कमी जो देखी गई है खासतौर पर हमारे प्रदेश क्षेत्र में कि खेती हमारी वित्त से कम जुड़ी है। हालांकि सामा के क्षेत्र में जनपद की तुलना में खेती ज्यादा बेहतर है, चाहे हम कीवी जो प्रबंधक महोदय जी लोगों ने भी कहना था, और हम लोग भी इसके लिए जागरूकता शिविर करते हैं। हमको खेती में कम कम पैसे की कभी कभी जरूरत पड़ती है। जैसे बहुत सारे लोगों ने कीवी लगा रखा है आसपास, तो उसमें स्टैंड की जरूरत है और उसमें पैसे लगता है। 1200, 1400, 1500 रुपए का मिनिमम जो है एक स्टैंड बन के तैयार हो रहा है। और आने वाले समय में, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान जिसको हम कहते हैं बच्चों, मतलब हमारे जनपद का क्या है, अगर किसी को पता हो कि हमारे जनपद का पहचान सरकार ने क्या बनाई है, जैसे कि मुरादाबाद का हम कह रहे हैं तांबे के बर्तन, तो हमारे जनपद के जो पहचान है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो दो है। वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट हुआ तो पहला हमारा कीवी है, पहली पहचान ही जनपद की जो है कीवी है। और उसके लिए सामा के समस्त काश्तकार बंधु सबसे पहले बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यही से ये बात सिद्ध हुई कि जनपद बागेश्वर जो है वो कीवी में अग्रणी कार्य कर सकता है और एक कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। तो बहुत ही बधाई के पात्र है समस्त जो है जनता और काश्तकार बंधु बहने सामा क्षेत्र के। तो कीवी जो है आपका वो पहला प्रोडक्ट है, और दूसरा ताम्र के बर्तन है।
तो कीवी की अगर हम बात करते हैं और जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्लान बना रहे हैं तो इसका मतलब इतना कीवी आने वाले समय में जनपद में पैदा होना चाहिए कि जैसे अगर लखनऊ के क्षेत्र में कोई जाता है सीजन में तो सड़क के किनारे उसको आम ही आम बिकता हुआ दिखता है हमारी बात से। सोलन आपके कुल्लू शिमला की तरफ जाता है तो सेब ही सेब बिकता हुआ दिखता है। इलाहाबाद की तरफ जाता है तो अमरूद ही अमरूद बिकता हुआ दिखता है। तो आने वाले समय में स्थिति ये होनी चाहिए कि अगर बागेश्वर कोई आदमी आया है नवंबर दिसंबर में तो उसको सड़क में दोनों तरफ टीवी देखे तब हम ये कह सकते हैं कि ये हाँ वास्तव में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तो बना है। तो उसके लिए बहुत, तो जिन लोगों ने बना रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया है कम से कम 100% किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो गांव में होने चाहिए, चाहे किसी के पास कम जमीन है चाहे किसी के पास ज्यादा जमीन है, क्योंकि अभी उसको जानवरों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड जो है जारी करने की बात सरकार ने कर दी है। और जोत के हिसाब से जो आपका बनता है तो एक ठीक ठाक रकम बहुत कम ब्याज में आपको फसली ऋण के रूप में मिल जाती है। तो उसका उपयोग चाहे आप कीवी के स्टैंड में कर सकते हैं, चाहे आलू के बीज में कर सकते हैं और वित्तीय समावेश जो है आपका हो सकता है। तो ये बहुत आवश्यक चीज है कि खेती के साथ हम पैसे को जोड़ें, क्योंकि पैसा लेकर के हम जितनी खेती करेंगे उतना ही हम उस खेती से पैसा कमाना भी चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कीवी के क्षेत्र में, आलू के क्षेत्र में जो पैसा लगने वाली चीजें हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप लोग पूरा कर सकते हैं। जिन लोगों ने अगर लिया है तो उन्होंने उसका लाभ महसूस भी किया होगा कि बाकी किसी भी स्कीम से सबसे कम ब्याज जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड में है। तो 100% अगर आपके किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं और जो लोग आज यहाँ आए हैं उनमें से अगर किसी के नहीं बने हैं वो अपनी जानकारी मैं समझता हूँ जो कार्यक्रम आगे की तरफ को बढ़ेगा तो ये दे जाएगी और वो आने वाले हफ्ते 10 दिन में अगर अपने क्रेडिट कार्ड बना लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम अपनी पूर्णता की ओर प्राप्त करेगा। और पुनः जो है एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजन सिंह कुरंगा जी का विशेष रूप से जो मेरे को लेकर के आए यहाँ पे उनका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी उपस्थित जनता और शिक्षक वर्ग का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। नमस्कार। हेलो, धन्यवाद पांडे सर। आपने जो है कुछ मेरे से जानकारी छूट गई थी केसीसी वगैरह और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो यहाँ पर चल रहा है कीवी में, भाई पांडे सर ने आपके आप लोगों के सामने ये जानकारी दी। पर मैं बच्चों को आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके ध्यान में थोड़ी चीजें भी बातें आ रही है ना, एक बार आज घर जाके आप अपने मम्मी पापा को जरूर कहना कि पता नहीं वो केसीसी टाइप में कुछ कह रहे थे, कुछ कीवी का कुछ कह रहे थे, वो बैंक वाले भी आए थे, एक वो सर आए थे बाहर से आए थे कुछ कह रहे थे। तो सर तो बाहर से आए तो चले जाएंगे, मैं बैंक में हूँ तो बैंक में ही हूँगा। तो मम्मी पापा लोगों से जरूर कहना है कि वो बैंक वाले सर कह रहे थे एक बार बैंक जरूर चले जाना। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो बागेश्वर जिला जो है कीवी में है, हम लोगों ने अभी 18 लाख का फाइनेंस किया हुआ है यहाँ पर श्री भुवन सिंह जी को, और आगे भी और हम चाह रहे हैं कि ऐसे किसान आए, क्योंकि अभी आज की डेट में जो सामा जो क्षेत्र है ना वो कीवी के बारे में कीवी के लिए बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। आप कहीं भी जाओ तो कीवी की बहुत आ रही है। स्टेट गवर्नमेंट दे रही है 30% की सब्सिडी, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, बच गए हैं 65% आपकी पूरी सब्सिडी। यानी कि कोई 1 लाख का भी लोन ले रहा है तो उसको कितना चुकता करना पड़ेगा, ज्यादा 40,000 45,000 रुपये। अब सोचिए मात्र 1 लाख का लोन लेके ऐसा कौन करेगा कि आपको 1 लाख का लोन दे और कहे कि ये काम करना तो इसमें से ना 40 ही देना, बाकी तो 60,000 तो खा लेना है जो करे। तो इतनी अच्छी सुविधा है और इसमें जो है प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा हो सकता है। शाबाश, ताली बजा। हाँ, तो ये शाबाश तुम्हारे लिए था क्योंकि तुम तपती धूप पर यहाँ पर शांत पूर्वक बैठे हुए हो। और तो मैं अगली प्रतियोगिता स्टार्ट करता हूँ भाषण करने वर्ग से देवेंद्र सिंह। तो यह बालक 10 में पढ़ता है, एक बार जोरदार तालियां। सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ पर उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भैया बहनों, मैं आपको आज विद्यालय की दशा एवं दिशा के बारे में भाषण सुनाना चाहता हूँ।
तो हमारे विद्यालय सामा गांव में एक ऐसा विद्यालय है जहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे वो खेलने की हो या पढ़ाई की। सामा गांव में एक ऐसा ही विद्यालय उपस्थित है और हमारे विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे वह एनसीसी हो, एनएसएस हो, स्काउट गाइड इत्यादि सुविधाएं उचित रूप से यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय के तुलना में हमारे आसपास के गांवों के विद्यालय हमारे उस विद्यालय में आसपास के गांवों के विद्यालय तुलना में कम है, लेकिन हमारा विद्यालय की दशा और दिशा बहुत अच्छी हो रही है। जैसे हमारे यहाँ पर पढ़ाई हो, खेल कूद की उचित हमारे विद्यालय की दशा और दिशा। तो मैं अगले प्रतियोगी को बुलाना चाहता हूँ जोरदार तालियों के बीच, कुमारी नेहा। और इनका भी विषय है हमारे विद्यालय की दशा और दिशा। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कोरंगा है। मैं कक्षा 10 की एनसीसी की छात्रा हूँ और आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और शिक्षकगण एवं विदुषी शिक्षिकाएं और बाहर से आए अतिथिगण सभी को मेरा एक बार इस मंच में आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और जो मेरा आज का टॉपिक है वो है विद्यालय की दशा एवं दिशा। आप जानते हैं हमारे स्कूल का नाम जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज सामा बागेश्वर है। यहाँ दूर दूर के बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं और शिक्षा ग्रहण करके अपने अपने जॉब में लग जाते हैं। और जैसे कि हमारा स्कूल एक ही है और यहाँ लीटी, राती, नौकुड़ी, धनार इत्यादि गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और आधे बच्चे इनका फायदा उठाते हैं, लेकिन आधा बच्चे इनका फायदा नहीं उठाते हैं। इसका कारण फोन में देखना और सोशल मीडिया में ज्यादा ध्यान देना, अपनी पढ़ाई में कम ध्यान देना। अगर हम अभी से अपना मेहनत करना सीख जाएंगे तो आगे को कुछ न कुछ सफलता जरूर पाएंगे। और जैसे कि हमारे स्कूल में इतनी भाषण प्रतियोगी माध्यमिक वर्ग में सर इसमें केवल 3 बच्चों ने ही अपना नाम दिया था। तो अब मैं सबसे बड़े वर्ग सीनियर वर्ग के छात्र छात्राओं को जो भाषण प्रतियोगिता में जिन्होंने नाम लिखाया था उन बच्चों को मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं और उनके भाषण का विषय है स्थानीय क्षेत्र में। स्थानीय का मतलब हमारे आसपास के क्षेत्र में छामा, लीटी, धनार इस क्षेत्रों में महिलाओं का विकास एवं सशक्तिकरण। तो इस पर पहले प्रतियोगी हैं जिनको मैं बुलाना चाहता हूं मंच पे और हमारी रोमा। और इनका विषय है स्थानीय क्षेत्र में महिलाओं का विकास एवं सशक्तिकरण। ऊंची उड़ान, हौसले से भरती है वो ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई ठिकान, ना कोई शिकायत ना कोई ठिकान। अपने जीवन का आधार है वो, हमारे जीवन का आधार है वो। हमारी मातृशक्ति
चलते हैं घर की ओर और टाइम भी बहुत हो गया है और मैंने जाना है कहीं दूसरी भाई में। तो ये है श्यामा इंटर कॉलेज, आप देख सकते हैं।